तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में सेल एंट्री कैसे करेंगे। और जैसे कि हम सबको पता है कि सेल एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, जो बेचते हैं, उसका एक इनवॉइस हमें कस्टमर को देना होता है। अब ये जो सेल एंट्री है B2B में भी हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, B2C में भी सेल करते हैं, यानी कि आप रिटेल में सेल कर रहे हैं, होलसेल में कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में सेल कर रहे हैं, सेल करते हैं तो हमें एक इनवॉइस देना होता है। वो इनवॉइस हम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ का रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमने इसके पहले के वीडियो में भी बताया आपको कि कितनी आसानी से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब चाहे आपका बिजनेस कैसा भी हो, कोई छोटा बिजनेस हो या कोई बड़ा बिजनेस हो, हमने हर चीज़ें बताई हुई कि उसको प्रॉपर वे में आप सिस्टमेटिक वे में कंप्यूटराइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर अगर आप हमारा इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ मेंटेन रहता है। तो अब ऐसे में आप डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या फिर रिटेलर है, हर तरीके से सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है परचेज एंट्री कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या क्या है, और बिजनेस की कैटेगरी आपका चाहे कुछ भी हो, चाहे मेडिकल और फार्मेसी का शॉप हो, ग्रॉसरी स्टोर हो, सीमेंट का स्टोर हो, कोई फैशन से रिलेटेड स्टोर हो, गारमेंट्स का सेक्शन हो, शूज़ का हो, हर बिजनेस के लिए हमने अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर दिया है और कंप्लीट सॉफ्टवेयर दिया है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दिया है। मतलब कि हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और उन सारे चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ से आप सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने हमेशा कोशिश की है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाए। तो चलिए फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे और सॉफ्टवेयर में हम सेल एंट्री करना सीखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर का एक्चुअली लॉगिन पैनल होता है। तो यहाँ पर हमने अपने जो भी कंपनी, जो भी शॉप का नेम होगा आपका, वो यहाँ पर शो होता है। जस्ट यहाँ पर आपको यूज़र नेम ऐसे डालना है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे और एक सिंगल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे लाइक दिस। और आपको सॉफ्टवेयर दिख ही रहा होगा, बहुत सिंपल, बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर है। बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 4 ऑप्शन मिलते हैं: प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट, सेल पॉस, न्यू सेल पॉस, परचेज, और एक ऑप्शन एक्स्ट्रा में आपको लॉग आउट का होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर से जब आप एग्जिट करते हैं, बाहर जाते हैं। तो सेल के लिए बेसिकली क्या है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है सेल पॉस F1 प्रेस करके और एक है न्यू सेल। तो आप जैसे चाहे वैसे मेंटेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यही ऑप्शन आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन में भी मिल जाएगा। देखिए, पॉइंट ऑफ सेल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा हो, तो आप कहीं से भी क्लिक करके अपने सेल वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। वैसे इसके पहले मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें, तो आप जान ही रहे कि प्रोडक्ट्स वगैरह की एंट्री यहाँ से हम कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स हमने एंटर कर लिया है उसका लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। गेट डेटा में येस करोगे तो ये डिटेल्स आ जाएंगे। एनीवे, अभी हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे। तो यहाँ ट्रांजैक्शन में जब हम जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये सेल का डैशबोर्ड है, यहाँ से हम कस्टमर को सेल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू सेल का। अगर यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी देखिए आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन है, 1 बाय 1 करके दोनों देखते हैं। तो आप या तो ट्रांजैक्शन में जाकर के पॉइंट ऑफ सेल इस वाले ऑप्शन में जाइए, या फिर आप यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है सेल पॉस, जिसको हम कीबोर्ड से सिर्फ F1 बटन भी दबाएंगे तो हमारे सामने सेल पॉस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये ऑप्शन फिलहाल अभी हमने ओपन कर लिया है और चलिए अब इसमें एक एक करके सारी बारीकी चीज़ों को बताता हूँ, और ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको मज़ा आए सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने में, राइट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन आता है प्लस बटन का, ऐसे फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक प्लस बटन है। तो इसका क्या करना है, इसका बेसिकली कुछ नहीं, आपको प्लस बटन पे ऐसे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से जितने भी कस्टमर्स हैं वो कस्टमर आप क्रिएट कर सकते हैं, और जो कस्टमर आपके पहले से बने हुए हैं वो आप गेट डेटा पे यहाँ पे जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर इसके बगल में एक सर्च बार का ऑप्शन है, ये देखिए। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी कस्टमर का डैशबोर्ड होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। जो टॉप 10 रिकॉर्ड्स होंगे कस्टमर के डैशबोर्ड, वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है,
तो ये दो ऑप्शन है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको एक कस्टमर ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए कस्टमर ऐड करना और भी आसान है इस सॉफ्टवेयर में। एक तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म हम फिलअप करके कस्टमर को प्रॉपर वे में ऐड कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम जल्दी जल्दी में रिटेल कैश सेल कर रहे हैं और हमें कस्टमर एट ए टाइम ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर ना एक सर्च कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सर्च बाई कस्टमर जो कैश आ रहा है इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है सर्च कॉन्टैक्ट नंबर, इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। इसको फ़ोन नंबर को हम इस तरीके से पूरा जो है उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं और एक नया फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूँ 7070982408 समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर ऐड हो गया और यहाँ पर आप अपने कस्टमर का नेम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तनवीर आलम समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद मैं एक सिंगल क्लिक करूँगा और हमारा ये देखिए कस्टमर डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, 1 सेकंड भी नहीं लगा और कस्टमर का डेटा जो है वो ऐड हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ओके कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सर्च बाई कस्टमर का नेम, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक आ गया। हालांकि अगर आप स्टेट वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं, सारे स्टेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो जो स्टेट आप बना करके रखेंगे वो स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होता है। एनीवे अभी देखिए ये फर्स्ट वाला पेज था जो हम इस तरीके से सेट करते हैं। अभी दूसरा इनवॉइस बनाऊंगा जिसमें कस्टमर का पूरा डेटा फिल करेंगे। लेकिन अगर आप रिटेल में सेल कर रहे हैं, कस्टमर का नंबर और नाम लिखिए और फटाफट सेल कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इनवॉइस तो बहुत ही खूबसूरत सा बन के आएगा। सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली तो दिखाऊंगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए सेल के जब आप कस्टमर का नेम एड्रेस सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद नीचे में देखिए एक ऑप्शन है सेल। एक ऑप्शन हमने और दिया है डी सेल का, बिल डिज़ाइन का। फॉर्मेट्स देखिए हमारे पास ना बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ये देखिए ये एक फॉर्मेट है इनवॉइस का, और सेल इनवॉइस में आप बस देखते जाइए हमारे पास क्या क्या फॉर्मेट्स अवेलेबल है। एक फॉर्मेट ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक इस टाइप का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट की कमी नहीं है, बस आपको ना बता देना है कि भाई मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए। तो जो फॉर्मेट आप बताएंगे वो फॉर्मेट हम आपको यहाँ पे निकाल के दे देंगे। ये देख रहे हैं आप फॉर्मेट, कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट्स ना आप जैसा बोलेंगे वैसा हम आपको बना करके देते हैं। 3 इंच के फॉर्मेट में भी देखिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट्स हैं। 3 इंच का फॉर्मेट आप समझ रहे हैं ना। देखिए इस चीज़ को आप समझिए, देखिए प्रिंटर के ना बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट्स कहने का सेंस क्या है कि लाइक आपके पास एक ऐसा प्रिंटर होगा जो लेज़र जेट प्रिंटर होता है। लेज़र जेट में क्या होता है कि A4 शीट या हाफ पेज में आप निकाल सकते हैं, मतलब कि फुल पेज या पेज का हाफ इनवॉइस हो सकता है। एक होता है थर्मल प्रिंटर, उसमें क्या होता है कि 3 इंच 2 इंच या 4 इंच का पेज चलता है। ज़्यादातर 3 इंच का पेज चलता है, वो आइडियल माना जाता है। तो वो 3 इंच वाला पेज आपका वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये सब फॉर्मेट्स होते हैं थर्मल प्रिंटर के और अलग अलग प्रिंटर्स के। तो सॉफ्टवेयर इसलिए खूबसूरत है, सॉफ्टवेयर इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें ना आपके पास जैसा भी प्रिंटर है उस प्रिंटर के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर बहुत ही स्मूथली चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए इस तरीके से देखिए हमारे पास डैशबोर्ड और पे का ऑप्शन होता है। तो डैशबोर्ड में आप रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, यूटिलिटीज़, इन्वेंट्री और सेटिंग, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। सेल इनवॉइस में इतना फॉर्मेट्स, इतने सारे सेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और आपको बोलता हूँ आप Digit24 के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट जो भी अपडेट्स आए हम आप तक पहुँचा सकें। एनीवे ये अभी जो इन्वॉइस हमने बनाया ना, मैं एक इन्वॉइस का फॉर्मेट ऑलरेडी सेट किया हुआ हूँ, तो वो मैं आपको अभी सेल करके दिखाऊंगा। बेसिकली डिज़ाइन दिखाने का पर्पस ये था कि हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट जितने भी दुनिया के डिज़ाइंस होते हैं इन्वॉइस के, वो हमने प्री इनबिल्ट किया हुआ है। तो आप जिस भी फॉर्मेट में बोलेंगे एट ए टाइम वो डिज़ाइन हम चेंज कर देंगे। अभी अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नेम ऑटोमेटिक आता है, बस आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मुझे कोई नाम, मैंने पी यहाँ पर प्रेस किया तो देखिए पी से रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रोडक्ट होता है, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट 200 mg, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया इस पर। बस आपको एक सिंगल क्लिक करना है तो देखिए इसका पूरा डेटा ऑटोमेटिक आ गया है। अब आप अगर सिंपल सा एक एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट की एंट्री नीचे आ जाएगी, यानी कि टोटल जो है वो 250 रुपीज़ का आपका इन्वॉइस जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं कैश सेल F4 बटन पे प्रेस करूँगा तो यहीं से आप ना ये जो इन्वॉइस बना है इसको आप प्रिंट कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए आपका एक इन्वॉइस क्रिएट हो गया। और ये इन्वॉइस का फॉर्मेट देखिए आप, कितना साफ़ सुथरा फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पर आपका नेम होगा, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आपका लोगो आ जाएगा।
जो भी आपका ब्रांड का लोगो होगा, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर देखिए प्रॉपर वे में शो होगा। आपका जीएसटी नंबर, कस्टमर का डिटेल देखिए कितने प्रॉपर वे में आ रहा है। अब कस्टमर का और भी डिटेल्स हम फिल करेंगे। अगर हम जीएसटी में सेल कर रहे हैं तो कस्टमर का भी जीएसटी नंबर डालना होगा, तो वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पे डाल करके बना सकते हैं। इनवॉइस, ये देखिए ये सारी चीज़ें आ गई। एक सिंगल क्लिक में बिना देरी किए हुए एक इनवॉइस जनरेट हो गया। बस प्रिंट बटन पे आपको क्लिक करना और प्रिंट बन गया। इतना ही नहीं, पीडीएफ में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एक्सपोर्ट करके शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सारे ऑप्शन एज इट इज़ सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। एनीवे, अभी हम फिर से एक और इनवॉइस आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। ये एक इनवॉइस बन गया। इस इनवॉइस को अगर आप देखना चाहते हैं, जो आप सेल कर रहे हो उसी इनवॉइस को दोबारा से आप देखना चाह रहे हैं, तो नीचे में गेट डेटा का ऑप्शन आता है। ये देखिए गेट डेटा में आपको शो हो जाएगा। अगर आप 1-2 दिन पहले से इनवॉइस देखना चाहते हैं, यहाँ से डेट चेंज कीजिए, गेट डेटा पे जाइए, देखिए पहले का डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से ना आप अलग अलग डेटा में सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेल करना ना आपको एकदम मक्खन की तरह बहुत आसान लग रहा होगा, क्यों, सही है ना। तो चलिए अब एक बार मैं फिर दोबारा से आपको बताता हूँ, कस्टमर का पूरा डेटा फिल करूँगा। तो अभी अगर मुझे कस्टमर का पूरा डेटा फिल करना है तो इन सारे ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो आ रहा है हम सीधे प्लस बटन पे दबाएंगे और यहाँ पे हम कस्टमर का नाम लिख देंगे। तो चलिए मैं एक कस्टमर का नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जो कि है लाइक सुरभि कुमारी। तो यहाँ हमने कस्टमर का नेम दिया सुरभि कुमारी, लाइक दिस। यहाँ पर हम एड्रेस दे देंगे लाइक 504 मेन रोड समथिंग, कुछ भी, जो भी मेन एड्रेस हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर हमने सिटी मेंशन कर दिया, स्टेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। पोस्टल कोड जो भी होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन है ईमेल आईडी का। तो चलिए हम एक ईमेल आईडी भी टाइप कर लेते हैं, जो भी कस्टमर का। ये देखिए ये ऑप्शंस जो है ना ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आपको देना ही देना है, आप इसको ना स्किप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो हमने एक ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया। जीएसटीआर नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। और जीएसटीआई का ना पैटर्न मैच करने के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, ये लिख रहा है कि जीएसटीआर डज नॉट मैच द पैटर्न। तो हमने कोई एक ऐसे रैंडम नंबर लिया इसलिए ऐसा आ रहा है, तो आप ओरिजिनल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आता है सिन नंबर, पैन नंबर, ओपनिंग बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ओपनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर में आप माल परचेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हमने एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ओपनिंग बैलेंस से क्रेडिट मेंटेन कर सकते हैं। कि अब ये कस्टमर को आप सेल कर रहे हो तो कस्टमर से आपको कितना पैसा लेना है बस यहाँ पे डाल दो पहले से। जैसे आपको पहले से 1 लाख रुपए का उधारी चल रहा है और आज आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया, तो वो 1 लाख रुपया तो आपको लेना ही है। और आज से जो आप माल बेचोगे सॉफ्टवेयर के थ्रू वो भी उधारी पे चलेगा या कुछ ऐसा होगा, तो आप यहाँ 1 लाख लिख दोगे तो 1 लाख के बाद वो चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये होता है अकाउंटिंग, और ये हमने सॉफ्टवेयर में बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है। इसी का कुछ रिमार्क्स देना चाहते हो दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। अकाउंट डिटेल्स, कस्टमर का फोटो वगैरह भी डाल सकते हैं और इसको जस्ट सेव करना है, सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। और ये देखिए सुरभि कुमारी सब कुछ आ गया हमारे पास एज इट इज़, ठीक है। अब ये आने के बाद अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर एक हम ऑप्शन लेते हैं। जैसे मैंने सी दबाया तो देखिए यहाँ पे कॉलगेट आ गया। अब बस आपको वही वाला पैटर्न अपनाना है, बस सिंगल क्लिक करना है। जो रेट आपने पहले प्रोडक्ट्स एंट्री में सेट किया था वो ऑटोमेटिक आ जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो रेट को भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेट का ऑप्शन आता है, रेट को आप कस्टम